अंबिकापुर में न्यायालय ने जमीन के मामले में दायर एक परिवाद के मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, कांग्रेस महामंत्री राजीव अग्रवाल समेत 7 लोगों के खिलाफ जांच कर एफआईआर का निर्देश कोतवाली पुलिस को दिया है। मामला जमीन खरीद बिक्री में तय सौदे के अनुरूप भुगतान नहीं करने से जुड़ा हुआ है। दरअसल पीड़ित पक्ष का करोड़ों की जमीन भगवानपुर इलाके में थी। आरोप है कि जमीन का एग्रीमेंट होने के बावजूद पूरी राशि नहीं दी गई और महिला को उसकी ही जमीन से ठगने की कोशिश की गई। इस मामले में जमीन का सौदा 1,75,00,000 रुपए में हुआ था, जबकि जमीन विक्रेता को सिर्फ 40 लाख ही दिए गए। ऐसे में पीड़ित पक्ष ने इसकी शिकायत थाने एसपी दफ्तर में भी की, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के द्वारा न्यायालय में परिवाद दायर किया गया, जिसमें न्यायालय ने कोतवाली पुलिस को मामले की जांच कर अपराध पंजीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 2 सप्ताह के भीतर कार्यवाही कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। इस मामले में भाजपा जिला अध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, कांग्रेस महामंत्री राजीव अग्रवाल समेत 7 लोगों के खिलाफ जांच व कार्रवाई के निर्देश दिए। चंद्रमणि कुशवाहा। जमीन की ठगी हुई थी, कैसे ठगी हुई बता रहे हैं? अरे हम लोग को झांसे में ले लिए, एकदम अपना अपना कह के आते थे और बोलते थे कि आपके बेटा नहीं है मम्मी जी, हम लोग हैं ना, काहे हमको ज़मीन दे दीजिए। तो फिर हम लोग नहीं जानते थे कि इन लोग रजिस्ट्री करवाएंगे, क्या करवाएंगे, पूरा काम करवा के और रजिस्ट्री करवा लिए। हम लोग को बाद में पता चला, तो फिर हम लोग बोले पैसा दे दीजिए, तय किए थे तो बोले कि नहीं देंगे ना पैसा। फिर बाद में ऐसे करते करते आज 8-9 साल बीत गया, बोलते हैं देवे नहीं करेंगे पैसा। इतना दिन से पड़ा है पैसा हम लोग का, हम लोग इतना, इससे पापा मर भी गए, हम लोग इतना बीमारी से टेंशन से मरे जा रहे हैं कि जमीन भी हम लोग का गया, धन भी गया, धर्म भी गया, सब चला गया। किसकी जमीन थी? कहाँ जमीन? भगवानपुर में है जमीन, 3.5 एकड़। कितने में सौदा हुआ था? कौन कौन सौदा करने आया था? अरे भारत सिंह आए थे, राजू अग्रवाल आए थे, नीलेश सिंह आए थे और महेंद्र क्या बोलते हैं, प्रकाश पांडे, क्या क्या नाम है, 5-6 जने। कितने में सौदा कर रहे थे? एक 75। 1,75,00,000। हाँ, मैं किए थे सौदा। कितना दिए थे पैसा? कहाँ दिए थे, वो क्या बोलते हैं, सरकारी भाव से दिए थे और फिर वो सब चला गया। ये लोग कौन है अभी वर्तमान जानते हैं? हाँ, ये भारत सिंह सिसोदिया को जानती हूँ, राजीव अग्रवाल जानती हूँ, नीलेश नेता बने हैं, नेता हैं, ये भाजपा का नेता बने हैं भरत अग्रवाल। राजीव अग्रवाल कांग्रेसी नेता है। हाँ, और नीलेश सिंह वो क्या करते हैं। लंबे समय के बाद कोर्ट ने आदेश जारी किया एफआईआर करने के लिए। हाँ, क्या लगता है होगा? 1-2 साल बीत गया, ऐसा ही हो रहा है। तो अभी आर्डर दिए हैं, तो अभी कोर्ट, हाई कोर्ट से आर्डर आया है। क्या लगता है एफआईआर होगा इनके ऊपर? अब भगवान मालिक है, अब अगर कोर्ट चाहे और पुलिस चाहे तो हो सकता है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं हो जाए। हाँ, हम लोग को न्याय मिले, बस हम लोग का जमीन मिले वापस। पैसा मांगते हैं तो क्या बोलते हैं? नहीं देते हैं पैसा, हम देते तो नहीं देते, इसके पापा मर गए, कितना मांगे, देवे नहीं किए को नया पैसा। कितने साल पुरानी बात है? 21 में मरे। जमीन कब लोग लिए थे? इन लोग तो 16-17 में। कुछ तैयार नहीं होते, जिनके जो केस है बड़े-बड़े दिग्गज लोग थे, नेता भी थे। हमारे केस में जो जमीन का केस था, उसमें कोई भी वकील हमारी तरफ से केस लड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस केस में के जो विपक्षी थे वो दिग्गज नेता थे और उनकी पहुंच अच्छी थी, कांग्रेस से भी थे और बीजेपी से भी थे। तो यहाँ के जो जूनियर वकील थे उन्होंने बहुत साथ दिया और बहुत मेहनत करी और उन्होंने ये केस को आज यहाँ तक पहुँचाया कि आज उनके खिलाफ जो हमारे विरोधी थे, खास करके जो भरत सिंह सिसोदिया जी हैं और राजू अग्रवाल जी हैं, जो कि अभी कांग्रेस से हैं, और भरत सिंह सिसोदिया तो जिलाध्यक्ष हैं अभी सरगुजा के। तो उनके खिलाफ एफआईआर का जो आदेश हुआ है वो उन्हीं की मेहनत से हुआ है, लेकिन अभी भी उनके अंदर इतना खौफ है इन लोगों से कि वो सामने आकर नहीं बताना चाहते कि हमने ये केस लड़ा है। सोचिए कि ये केस हमारे लिए भी कितना मुश्किल रहा होगा, बहुत मुश्किल। 2016 से आज 2025 हो गया, लगभग अब 10 साल होने को आए हैं, तब तक हम सिर्फ लड़ाई ही लड़ रहे हैं। इस बीच हमने बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजों का सामना किया। मेरे पिताजी चले गए
और बहुत सारी चीजें हुई और तब जाकर ये फैसला आया है। लेकिन एफआईआर का आदेश हुआ है, लेकिन मुझे अभी भी इसमें शंका है कि इसमें कार्रवाई होती है या नहीं, एफआईआर होगा या नहीं, ये भी अभी तक हम लोग सोच ही रहे हैं कि किस तरीके की कार्रवाई इसमें की जाएगी, क्योंकि वो जो है वो बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, कि हो सकता है कि अगर एफआईआर का आदेश होने के बाद भी उनके ऊपर सही धाराओं से कार्यवाही न हो, इस चीज का भी हमें बहुत डर है। भी ऐसा पहले भी ऐसा बहुत बार हो चुका है। पहले जब मैं छोटी थी, लगभग 2016 का मामला है, तो उस समय मैं बहुत छोटी थी, लेकिन मैंने ये सारी चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। जब मम्मी पापा पैसे की जब मांग करते थे, उनसे कहते थे कि अब जमीन तो आपने हमसे छीनी ली है तो कम से कम पैसा दे दीजिए, तब वो हमारे घर आकर वो हमें धमका कर जाते थे और अपने कमर में वो कट्टा भी लेकर के आते थे, जो हमको दिखता रहे सामने, ताकि हम उनसे डरें। तो ऐसा भी लगता है कि अगर अब हमारी जान को कुछ होता है तो उसके पीछे अगर हमें कुछ होता है या मेरी परिवार को कुछ होता है या मुझे, तो उसमें सीधे सीधे इन्हीं लोग का हाथ होगा। बता दीजिएगा। मुन्ना कलावती। क्या जमीन की धोखाधड़ी हुआ, कैसे? अरे धोखाधड़ी तो ही सिसोदिया हरे जग सब जगह धोखाधड़ी करके ले, लेकिन पैसा कुछ देवे नहीं करें, आए मांगे ले उल्टा सीधा बोलते हैं, तब कैसे करल जाए? अब कोर्ट जाने अब का करी। कितना साल हो गए? अरे अब 10 साल धीरे धीरे हो जाता है, हैं? तो इतना दिन तो सहन देवे नहीं करे तो का अब जमीन जबरदस्ती दस्तखत करवाए लेकिन कि कैसे करी? अब बाबा जी बैठा दिन हम केला, अब का करल जाए? पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप? अरे मैं नहीं पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं कुछ नहीं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अंगूठा छाप हूँ, अंगूठा में जब बन जाए भाई। आज अब ना पढ़ल लिखल, पहले अब आगे जमाना में तो नहीं पढ़ावत रही लड़की मला, जेके पढ़ावे वही के। पैसा मांगते तो क्या बोलते थे लोग? पैसा मांगते तो कहाँ पैसा मिले? अब पैसा कनावे कुछ नहीं ले। अब कोर्ट आदेश निकाला है, अब कोर्ट आदेश निकाल के पैसा देवावे कुछ भी करे, अब कोर्टे का जिम्मा न है, अब का करल जाए? अब हमरे बताइए।